तो दोस्तों आज हम जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है यू आर सो स्वीट। ये कहानी एक लड़की के बारे में जिसका नाम होता है शाओ शॉनिंग। वो एक वॉइस स्टूडियो में होती है, वहाँ पर वो अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रही होती है। शॉनिंग को पता चलता है कि वो जिस करेक्टर के लिए आई होती है उस करेक्टर का रोल कट कर दिया होता है उस फिल्म में से। फिर शाओनिंग ये सुनकर उदास हो जाती है, फिर वो वहाँ से बाहर जा रही होती है। थोड़ी देर बाद वो खुश हो जाती है। शाओनिंग किसी से मिलने के लिए जा रही होती है, तो फिर रास्ते में वो एक जगह पर रुकती है और अपने शूलेसेस बांध रही होती है। तो फिर उसके पास अपना बैग होता है और वो बैग एक कार पे रख देती है। फिर शाओनिंग देखती है कि वो कार वहाँ से जाने लग जाती है, तो फिर शाओनिंग उसका पीछा कर रही होती है और अपने मोबाइल में उस कार की पिक्चर खींच रही होती है। उस कार में जो लड़का होता है वो थोड़ी आगे जाकर उस कार को रोकता है, तो फिर जो बैग होता है वो एक जगह पर गिर जाता है। उस बैग में बहुत सारी फ़ोटोज़ होती हैं, तो फिर वो गीली हो जाती हैं। जब शाओनिंग उन फ़ोटोज़ को उठा रही होती है तभी वहाँ पर वो लड़का आता है और वो फ़ोटोज़ ले लेता है। फिर वो लड़का शाओनिंग से उसका मोबाइल लेता है और अपनी कार की पिक्चर डिलीट कर रहा होता है। फिर वो लड़का शाओनिंग का फ़ोन वापस करता है, उससे बोलता है कि तुम मेरी फ़ोटोज़ लेकर इन्हें लीक करना चाहती हो ताकि तुम मेरी आइडेंटिटी को रिवील कर सको। मैं तुम्हें आखिरी बार छोड़ रहा हूँ। शाओनिंग को नहीं पता होता वो किस बारे में बात कर रहा है, तो फिर शाओनिंग अपनी फ़ोटोज़ वापस मांग रही होती है। जब वो फ़ोटो दे रहा होता है तो फिर गलती से वो फ़ोटोज़ फट जाती हैं। फिर वो लड़का अपनी कार में बैठ जाता है, तो फिर शाओनिंग उसके पास जाती है, उससे बोल रही होती है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। फिर वो लड़का एक कार्ड बाहर निकालता है और शाओनिंग को देता है और कहता है कि अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत हो तो फिर तुम इस नंबर पर कॉल करना, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़का एक जगह पर जाता है और वहाँ पर अपनी कार रोककर एक वैन में चला जाता है। शाओनिंग एक जगह पर जाती है, तो फिर वहाँ पर एक फ़ैन मीटिंग चल रही होती है। वहाँ पर जो सेलिब्रिटी आ रहा होता है उसका नाम होता है मो बुयू। शाओनिंग मो बुयू की बहुत बड़ी फ़ैन होती है। फिर वो लड़का अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है और अपने मुंह पर मास्क और ग्लासेस लगाता है। वो लड़का मो बुयू होता है, बट उसका फेस आज तक पब्लिक में रिवील नहीं हुआ होता है। वहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस बैठी होती है, तो फिर एंकर उन ऑडियंस में से किसी एक को सिलेक्ट कर रही होती है ताकि वो मो बुयू के पास आए और उससे ऑटोग्राफ ले। फिर वो एंकर एक लड़के को चूज़ करती है और वो लड़की शाओनिंग होती है। तो फिर शाओनिंग स्टेज पर जाती है और वो मोबोयू से मिल रही होती है और उसे बता रही होती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो फिर जब मोबोयू से देखता है और वो सरप्राइज़ हो जाता है। मोबोयू एक बहुत बड़ा वॉइस आर्टिस्ट होता है। फिर थोड़ी देर बाद वो फ़ैन मीटिंग ख़त्म हो जाती है। तो फिर शाओनिंग वापस जा रही होती है, तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है। उस लड़के का नाम होता है शीफे। शाओनिंग उसे सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तो फिर शीफे बोल रहा होता है कि मोबोयू तुम मुझसे कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। बाहर एक वैन जा रही होती है, तो फिर कुछ लड़कियां उसका पीछा कर रही होती हैं। उनको लग रहा होता है कि उसमें मोबोयू है, बट मोबोयू दूसरी तरफ होता है। फिर वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी वो आगे जाकर शाओनिंग से टकरा जाता है। फिर मोबोयू बोल रहा होता है तुम यहाँ पर दोबारा आ गई, तो फिर शाओनिंग उससे बोल रही होती है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। मोबोयू उससे माफ़ी नहीं मांग रहा होता, तभी वहाँ से शीफे गुजर रहा होता है। जब मोबोयू उसे देखता है तो फिर वो पीछे घूम जाता है और शाओनिंग को एक वॉल के पास लेकर जाता है और उसका मुंह बंद कर देता है। जब शीफे वहाँ से चला जाता है तो फिर मोबोयू उसे सॉरी बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मोबोयू एक जगह पर बैठा होता है और वो किसी से बोल रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। मोबोयू का रियल नेम होता है गू चैन्यू। फिर गू चैन्यू के पास बैठा होता है शीफे। शीफे को ये बात नहीं पता होती कि गू चैन्यू ही मोबोयू है। अगले दिन शाओनी एक कंपनी में जाती है ऑडिशन देने के लिए। तो फिर वहाँ पर एक और लड़की होती है और वो दोनों बातें करने लग जाती हैं। गू चैन्यू एक बार में जाता है, तो फिर वहाँ पर उसके छोटे भाई से कोई लड़ाई कर रहा होता है। तो फिर वो अपने छोटे भाई को बचाता है। तो उस बार का ओनर होता है गू चैन्यू से थैंक यू बोल रहा होता है कि तुमने मुझे कॉल करा। फिर गू चैन्यू से पूछ रहा होता है क्या तुम्हारे पास किसी लड़के का कॉल आया था, तो फिर वो मना कर देता है। इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला होता है, तो फिर शाओनिंग देखती है कि वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है और वो होता है शीफे। जैसे ही शाओनिंग शीफे को देखती है तो फिर वो अपना चेहरा ढक लेती है, क्योंकि उसने शीफे से बहुत ही रूडली बिहेव किया था। शाओनिंग जिस लड़की से बात कर रही होती है वो अपना इंटरव्यू अच्छे से नहीं दे पाती है। फिर थोड़ी देर बाद शाओनिंग की बारी आती है। शाओनिंग अपना चेहरा नहीं दिखा रही होती है, तो फिर शीफे वहाँ से चला जाता है। वो इंटरव्यू खत्म होने वाला होता है, तो फिर शाओनिंग अपना रिज्यूमे देती है। वहाँ पर जो लड़की इंटरव्यू ले रही होती है उसका नाम होता है यान रान। यान रान शाओनिंग से कह रही होती है कि तुमने डबिंग में मेजर नहीं किया है और तुम इस जॉब के लिए सुटेबल नहीं हो। तो फिर शाओनिंग उदास हो जाती है। फिर यान रान उससे बोल रही होती है कि हमारे पास एक वैकेंसी खाली है असिस्टेंट के लिए, अगर तुम करना चाहो तो फिर वो हाँ बोल देती है। फिर रात को शाओनिंग अपने अपार्टमेंट में होती है, तो फिर वहाँ पर वो अपने रूम की रिकॉर्डिंग कर रही होती है। फिर वो बाहर जाती है बालकनी में, तो फिर वो देखती है कि उसके सामने वाले अपार्टमेंट में वही लड़का है जिससे कि उसकी बहस हुई थी, यानी कि गू चैन्यू। गू चैन्यू उससे बोल रहा होता है कि तुमने मुझे यहाँ तक फॉलो किया है। शाओनिंग बोलती है ऐसा नहीं है। तो फिर गू चैन्यू से बोल रहा होता है कि अगर तुमने मेरी आइडेंटिटी रिवील करी तो फिर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। गू चैन्यू को लग रहा होता है कि शाओनिंग को पता है कि वो ही मोबोयू है।
शाओनिंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता, तो फिर वो अपने रूम में चली जाती है और बोल रही होती है कि ये लड़का क्या छुपा रहा है। अगले दिन शाओनिंग कंपनी में जा रही होती है, तो फिर वो लिफ्ट में होती है, तभी उस लिफ्ट में गू चैन्यो आ जाता है। फिर गू चैन्यो अपने मन में बोल रहा होता है कि तुम्हें पैसे भी नहीं चाहिए, बट तुम मुझे कंपनी तक फॉलो कर रही हो। शाओनिंग लिफ्ट से बाहर निकलती है, तो फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे होते हैं। शाओनिंग को लग रहा होता है वो सारे उसे विश कर रहे हैं, बट वो गू चैन्यो को विश कर रहे होते हैं क्योंकि गू चैन्यो उस कंपनी का बॉस होता है। फिर यान रान गू चैन्यो को बताती है कि शाओनिंग तुम्हारी न्यू असिस्टेंट है। थोड़ी देर बाद गू चैन्यो अपने कैबिन में होता है, तो फिर वहाँ पर वो शाओनिंग को बुलाता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम अपनी एक हफ्ते की सैलरी ले लो और वापस मत आना। फिर शाओनिंग बोलती है कि अगर आप मुझको निकालना चाहते हो तो फिर आपको मुझे कोई रीज़न देना होगा। गुचन्नी बोलता है कि मैं बॉस हूँ, ये रीज़न काफ़ी नहीं है। शाओनिंग गुचन्नी से बोलती है कि कल की हेडलाइन में ये छपेगा कि आपने एक एम्प्लॉय को बिना रीज़न के निकाल दिया, कैसा लगेगा ये। फिर शाओनिंग अपना फ़ोन बाहर निकालती है और उसकी फ़ोटोज़ खींच रही होती है, तो फिर गुचन्यू उसका फ़ोन लेता है और उससे बोल रहा होता है मैं सही था, तुम्हें कितना पैसा चाहिए। शाओनिंग बोलती है कि मैं यहाँ पर पैसे की वजह से नहीं आई हूँ, बल्कि मैं अपने ड्रीम की वजह से आई हूँ। शाओनिंग बताती है कि मेरा ड्रीम है एक वॉइस आर्टिस्ट बनना। गू चैन्नी अपने मन में बोल रहा होता है मुझे नहीं पता ये लड़की यहाँ पर क्यों आई है, तो फिर मुझे इसे अपने काबू में रखना होगा। तो फिर उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हें वॉइस एक्टिंग पसंद है, तो फिर वो हाँ बोलती है। फिर गू चैन्नी शाओनिंग से बोलता है कि मैं तुम्हें 3 महीने की ट्रायल पीरियड पर रखूँगा, अगर तुम्हारा काम मुझे अच्छा लगा तो फिर मैं तुम्हें परमानेंट कर दूंगा। तो फिर वो मान जाती है। थोड़ी देर बाद गू चैनी शाओनिंग को वॉइस स्टूडियो में ले जाता है, तो फिर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। शाओनिंग वहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट होती है उन्हें देख रही होती है, तो फिर गू चैनी उसके पास जाता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम अपने कपड़े उतारो। फिर शाओनिंग बोलती है तुम क्या चाहते हो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तो फिर गू चैनी उससे बोलता है कि तुम्हें एक इमोशनल सीन करना है और उसके लिए तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे ताकि तुम्हारी आवाज़ और भी अच्छे से निकल सके। तो फिर गू चैनी उससे बोलता है कि तुम जब से यहाँ पर आई हो तुम सारे इंस्ट्रूमेंट को देख रही हो, बट तुमने एक बार भी स्क्रिप्ट की तरफ नहीं देखा, और वॉइस आर्टिस्ट का सबसे पहला ये काम होता है। तुम ऐसे पसंद करती हो वॉइस एक्टिंग को। थोड़ी देर बाद गू चैन्यू शाओनिंग को अपने कैबिन में ले जाता है और उसे एक फ़ाइल देता है और कह रहा होता है कि तुम ये फ़ाइल शीफे के पास ले जाओ और उससे साइन करवाओ। फिर शाओनिंग शीफे के कैबिन में जाती है, तो फिर शीफा उसे नहीं पहचान पा रहा होता है। शाओनिंग उसे बताती है कि मैं न्यू असिस्टेंट हूँ मिस्टर गू की। शाओनिंग वो फाइल दे रही होती है शीफे को साइन करने के लिए। फिर शीफे एक और फाइल निकालता है और उसे देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी फाइल पे साइन कर सकता हूँ, बट तुम्हें इस फाइल पे पहले साइन करवाना होगा। शाओनिंग गो चैनी के पास जाती है, तो फिर उससे पूछ रहा होता है क्या उसने साइन किया, तो फिर वो मना कर देती है। तो फिर शाओनिंग बताती है कि शीफे कह रहा है कि पहले आपको उसकी फ़ाइल पे साइन करना होगा। फिर गू चैनी शाओनिंग से कह रहा होता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो, जो मैंने तुम्हें टास्क दिया है वो तुम्हें करना होगा, ना कि किसी दूसरे का, और मुझे तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर दो कैसे भी। फिर वो शीफे के पास जाती है, बट वो उसकी बात नहीं मान रहा होता। थोड़ी देर बाद शाओनिंग एक जगह पर बैठी होती है और उदास होती है। फिर वहाँ पर यानरान आती है। शाओनिंग सारी बात यानान को बताती है, तो फिर यानान उसे बताती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें गू चैन्यू ने दिया है वो लीथी ड्रामा का है, और जो शीफे है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए राज़ी नहीं हो रहा है। शाओनिंग बोलती है कि वो तो बहुत ही अच्छा ड्रामा है, बट शीफे साइन क्यों नहीं कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर। फिर यानान बताती है कि गू चैन्यू और शीफे ने मिलकर ये कंपनी सेटअप करी थी। शीफे मार्केट का इंचार्ज है और जो गू चैन्यू है वो कंटेंट का। आनंद बोलती है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, शीफे तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता है, और रहा गू चैन्यू का सवाल, मैं उससे बात करूँगी इस बारे में। थोड़ी देर बाद शाओनिंग शीफे के पास जाती है और उससे बोल रही होती है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, बट वो नहीं मान रहा होता। तो फिर शाओनिंग बोल रही होती है कि मेरे पास एक सीक्रेट है गू चैन्यू का। भी शीफे नहीं मान रहा होता। तो फिर शाओनिंग अपने कैबिन में होती है। थोड़ी देर बाद शीफे उससे मिलने के लिए जाता है, उससे बोल रहा होता है कि तुम मुझे पहले वो सीक्रेट बताओ, तब मैं इस फाइल पे साइन करूँगा। शाओनिंग के पास कोई भी सीक्रेट नहीं होता और वो झूठ बोल रही होती है। तो फिर वो शीफे से बोलती है कि आप पहले इस पे साइन कर दो, मैं आपको वो कल बता दूंगी पक्का। तो फिर शीफे उस फाइल पे साइन कर देता है। थोड़ी देर बाद गू चैन्यू अपने कैबिन में जाता है, तो फिर उसके टेबल पे वही कॉन्ट्रैक्ट रखा होता है जो वो देखता है, तो फिर उसमें शीफे के साइन होते हैं। शाओनिंग अपने घर के पास होती है और वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। चाओनिंग अपनी फ्रेंड को गू चैन्नी के बारे में बता रही होती है और कह रही होती है कि मैंने गलती से उसकी फ़ोटोज़ ले ली और वो मुझसे कहने लग गया कि तुम मेरी प्राइवेसी पोकिंग कर रही हो। चाओनिंग बोलती है वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है। तो फिर उसकी फ्रेंड बोल रही होती है शायद उसके पास कुछ सीक्रेट हो और वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहा हो। चाओनिंग की फ्रेंड उसे रोकती है और बोलती है कि अगर वो तुम्हें परेशान करे फिर तुम गू चैन्नी से कहना तुम सोच रहे हो कि मुझे नहीं पता है। फिर शाओनिंग भी इसी चीज़ की प्रैक्टिस करने लग जाती है। शाओनिंग की फ्रेंड भी बोलती है कि जब तुम ये बात उससे बोलोगी तो फिर उसे लगेगा कि तुम्हें उसका सीक्रेट पता है, बट तुम्हें असलियत में उसका सीक्रेट नहीं पता है। अगले दिन शाओनिंग अपने कैबिन में होती है, तो फिर वहाँ पर शीफे आता है और वो उसे सीक्रेट पूछ रहा होता है, बट शाओनिंग को कुछ भी नहीं पता होता। शीफे को पता चल जाता है कि शाओनिंग उसे झूठ बोल रही थी, तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद शाओनिंग गू चैनी को कैबिन में होती है, तो फिर उससे बोल रही होती है कि मैंने ली थी की स्क्रिप्ट पढ़ी और मेन लीड की वॉइस के लिए मुझे लगता है कि मो वयू सुटेबल होगा।
शाओनिंग बोलती है कि आपको मोबोयू के बारे में पता नहीं होगा, बट वो बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट है। फिर गू चैन्यू शाओनिंग के पास जाता है, उससे बोलता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो फिर शाओनिंग बोलती है कि तुम गू चैन्यू हो। फिर गू चैन्यू बोलता है कि मोबोयू के बारे में क्या? तो फिर शाओनिंग बोलती है कि वो मेरा आइडल है। गू चैन्यू को अभी भी लग रहा होता है कि शाओनिंग को पता है कि वो ही मोबोयू है, तो फिर उससे बोल रहा होता है कि तुम कौन सा सीक्रेट जानती हो? तो फिर शाओनिंग बोल रही होती है कौन सा सीक्रेट? चैन्यू वहाँ से जा रहा होता है, तो फिर शाओनिंग उसे रोकती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता है? तो फिर गू चैन्यू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो सारे मीटिंग में होते हैं और उस प्रोजेक्ट के लिए बात कर रहे होते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद शीफा सबसे बोलता है कि आज मेरी तरफ से ट्रीट है। तो फिर वो शाओनिंग के पास जाता है, उससे बोलता है कि तुम्हें भी आना होगा। फिर वो सारे रात को एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो फिर वहाँ पर यान रन और गुचैन्यू नहीं होता है। तो फिर शीफे शाओनिंग को ड्रिंक करवा रहा होता है। थोड़ी देर बाद शीफे गुचैन्यू को वीडियो कॉल करता है और उसे दिखा रहा होता है कि तुम्हारी असिस्टेंट यहाँ पे ड्रिंक कर रखी है और वो बहुत ही ज़्यादा नशे में है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे सो जाते हैं, सिर्फ शाओनिंग और शीफे को छोड़कर। शाओनिंग को अभी भी पूरी तरीके से नशा नहीं हुआ होता है। थोड़ी देर बाद गू चैन्यू का फ़ोन आता है शीफे के पास, तो फिर वो बोल रहा होता है कि तुम मेरी बात शाओनिंग से करवाओ। तो फिर शाओनिंग उससे बात करती है और वो उसे वापस साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बुलाता है। फिर शाओनिंग गू चैन्यू के पास जाती है उस स्टूडियो में। तो फिर वो स्टूडियो में शाओनिंग को एक स्क्रिप्ट देता है और वो स्क्रिप्ट लीथे ड्रामा की होती है। जिस रोल को वो डब करने के लिए देता है वो रोल लीड फीमेल का होता है। फिर शाओनिंग वो डबिंग स्टार्ट करती है, तो फिर वो काफ़ी अच्छा कर रही होती है। चैन्यूब उसका साथ दे रहा होता है, तो फिर डबिंग करते टाइम वो उसकी तरफ देख रही होती है, फिर उसके करीब जाती है और वो उसे किस कर लेती है। देर बाद शाओनिंग अपने घर पर चली जाती है। गु चैन्यू अपने घर पर होता है और वहाँ पर शीफे होता है, तो फिर वो उससे बात कर रहा होता है। तो फिर गु चैन्यू ऑरेंज खा रहा होता है और उसे शाओनिंग की उस किस के बारे में याद आ रहा होता है। फिर शीफे गु चैन्यू से पूछता है कि तुम ऑरेंज खाते टाइम इतने खुश क्यों हो? गु चैन्यू शीफे को वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो सारे मीटिंग में होते हैं, तो फिर वहाँ पर गु चैन्यू नहीं होता है। तो फिर शीफे वहाँ पर वो रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है जो कि स्टूडियो में गु चैन्यू ने करी होती है। उस रिकॉर्डिंग में शाओनिंग भी होती है। फिर थोड़ी देर बाद उस रिकॉर्डिंग में से किसकी आवाज़ आ रही होती है। एक लड़की पूछी होती है कि फीमेल आर्टिस्ट कौन है, ये किसका साउंड बहुत ही रियल लग रहा है। वहाँ पर एक लड़का होता है, तो फिर वो बोलता है ये रियल इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सच में हुआ है। कल गु चैन्यू ने शाओनिंग को स्टूडियो में बुलाया था, तो फिर वहाँ पर रिकॉर्डिंग के दौरान शाओनिंग ने गु चैन्यू को किस कर लिया था। फिर सारे लोग शाओनिंग की तरफ देखने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर गु चैन्यू आता है और वो शाओनिंग को बाहर बुलाता है, तो फिर शाओनिंग उसके पास जाती है। फिर वो दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं। शाओनिंग गु चैन्यू को देख रही होती है और उसे देखकर हंस रही होती है। फिर गु चैन्यू शाओनिंग को बाहर लेकर जा रहा होता है कार में। तो फिर शाओनिंग उससे बोल रही होती है कि हम दोबारा कंपनी क्यों नहीं जाते वापस। तो फिर गु चैन्यू एक जगह पर कार रखता है और उसके करीब जा रहा होता है। शाओनिंग शाय फील कर रही होती है, तो फिर गु चैन्यू उसकी हेल्प करता है बेल्ट लगाने में। तो चैन्यू शाओनिंग से बोलता है कि मैं बाहर एक माइक खरीदने के लिए आया हूँ। फिर कंपनी में होता है, तो फिर वो ऑरेंज खा रहा होता है। तभी अचानक से वो एक ऑरेंज को अपने होठों पर टच करता है और हंसने लग जाता है। फिर वो बोल रहा होता है मुझे पता चल गया कि गु चैन्यू क्यों हंस रहा था। और कुछ लड़कियां भी होती हैं, तो फिर शिफा उनके पास जाता है। तो फिर वो लड़कियां कार्ड से एक दूसरे का फॉर्चून बता रही होती हैं। तो फिर वो शिफे को बताती हैं कि हम इन कार्ड से आपका फॉर्चून बता सकते हैं। फिर शिफे एक कार्ड चूज़ करता है, तो फिर वो लड़की बताती है कि आपके कार्ड में लिखा है जो आपका ट्रू लव होगा वो आपका पहले एनिमी होगा और वो लड़की किसी कैक्टस से भी कनेक्टेड होगी। गू चैन्यू और शाओनिंग एक शॉप में जाते हैं, तो फिर शाओनिंग ने वहाँ पर ईयरफोन्स लगा रखे होते हैं और वो ईयरफोन्स एक माइक से कनेक्टेड होते हैं। तो फिर वो माइक गू चैन्यू के पास होता है और वो कुछ बोल रहा होता है। तो फिर वो शाओनिंग के पास जाता है, उसे साइड में करता है और कहता है कि मैं सबटाइटल नहीं देख पा रहा हूँ तुम्हारी वजह से। उसके बाद गू चैन्यू अपने माइक का बिल और उस ईयरफोन का बिल पे करता है। चैन्यू बोल रहा होता है कि शाओनिंग मेरी यूजुअल टोन को नहीं पहचान सकती है। फिर वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं, तो फिर शाओनिंग गु चैन्यू से माफ़ी मांग रही होती है और कह रही होती है कल रात को जो भी हुआ उस टाइम पर मैं नशे में थी। शाओनिंग बोलती है जब मैंने आपकी वॉइस सुनी तो फिर मुझे लगा कि आप मेरे प्रिंस चार्मिंग मोबोयू हो, इस वजह से मैंने आपको किस कर लिया। गु चैन्यू गुस्सा कर रहा होता है, तो फिर शाओनिंग उससे माफ़ी मांग रही होती है और कह रही होती है कि ये एक एक्सीडेंट था। फिर गु चैन्यू वहाँ से जा रहा होता है, तो फिर वो उससे बोलता है कि मैं उस बारे में भूल चुका हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। फिर शाओनिंग भी वापस जा रही होती है, तो फिर रास्ते में वो एक शॉप पर एक कैक्टस का प्लांट खरीदती है। शाओनिंग अपनी घर की ओर जा रही होती है, तो फिर रास्ते से शीफे गुजर रहा होता है और वो देखता है कि एक लड़की के हाथ में कैक्टस है। तो फिर वो अपनी कार रोकता है और देखता है कि वो लड़की शाओनिंग है। फिर शीफे शाओनिंग को अपनी कार में बैठने के लिए बोल रहा होता है, बट वो मना कर रही होती है। फिर वो ज़बरदस्ती करता है और वो उसे अपनी कार में बैठाकर उसे घर तक छोड़ने के लिए जाता है। जब वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो फिर शीफे बोल रहा होता है यहाँ पर गु चैन्यू भी रहता है। फिर शाओनिंग शीफे से माफ़ी मांग रही होती है और कह रही होती है कि मैंने आपसे झूठ बोला था। तो फिर रात को शीफे अपने घर पर होता है और वो बोल रहा होता है कि ये एक डेस्टिनी है कि मैं अपने ट्रू लव से मिला।
चैन्यो ऑफिस में होता है तो फिर उसके मोबुयू के वीवो अकाउंट पर शाओ शिनिंग का मैसेज आता है और उसकी आईडी का नाम होता है हुआ शाओनिंग। शाओनिंग ने उस मैसेज में लिखा होता है, मैं चाहती हूँ कि तुम लीथे प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सको। शाओनिंग अपने घर पर होती है और वो कैक्टस का प्लांट अपनी फ्रेंड को दे रही होती है। उसकी फ्रेंड का नाम होता है जेन याओ। अगले दिन शाओनिंग ऑफिस जाती है तो फिर शीफे उससे मिलता है और बोल रहा होता है कि तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ, मैं तुम्हारी सैलरी इंक्रीज़ कर दूंगा और तुम्हें परमानेंट कर दूंगा। शाओनिंग शीफे को थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं अपनी पोजीशन से सेटिस्फाई हूँ और मैं कोई शॉर्टकट का यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। शाओनिंग बोलती है कि मैं गू शैन्यू से वॉइस डबिंग के बारे में सीखना चाहती हूँ। शिफे कहता है कि अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो फिर ठीक है, बट तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। फिर वो उसे अपने कैबिन में ले जाता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। अगर तुमने मुझे इसमें हरा दिया तो फिर तुम गू चैन्यो के डिपार्टमेंट में रह सकती हो। शाओनिंग मान जाती है। गू चैन्यो अपने कैबिन में होता है तो फिर वहाँ पर यानन जाती है और वो उसे बता रही होती है कि शिफे चाहता है कि वो शाओनिंग को अपनी पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहता है। चैन्यो कुछ भी नहीं कहता है तो फिर यानन बताती है कि शाओनिंग अभी शिफे के साथ है और उसके साथ गेम खेल रही है। शीफे कई बार गेम खेलता है शाओनिंग के साथ बट वो एक भी बार नहीं जीत पाता है। तो फिर शाओनिंग वहाँ से जा रही होती है तभी वो गिर जाती है। तो फिर शीफे उसे उठाने जा रहा होता है तभी वहाँ पर गुचैन्यो आता है और वो शाओनिंग को उठाता है। गुचैन्यो शाओनिंग को अपनी गोद में उठाता है और वो बोल रहा होता है कि मैं इसे घर छोड़ने के लिए जाऊँगा। तो फिर शीफे बोल रहा होता है कि मैं जाऊँगा। तो फिर गुचैन्यो बोलता है कि इसका घर मेरे घर के पास में है। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो दोनों लिफ्ट में जा रहे होते हैं तो फिर शाओनिंग गुचैन्यो को नीचे उतारने के लिए कहती है और वो उसे नीचे उतार देता है। फिर वो उसे थैंक यू बोल रही होती है। फिर गुनशेन्यू शाओनिंग को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ता है और वो अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। शाओनिंग अपनी फ्रेंड जिन याओ के साथ बैठी होती है और बातें कर रही होती है। थोड़ी देर बाद लाइट चली जाती है फिर वो दोनों बाहर जाती हैं चेक करने के लिए। तो फिर वो देखती हैं कि बाहर शीफे है और तभी लाइट आ जाती है। फिर वहाँ पर गुचैन्यू आता है और वो शीफे से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर शीफे बताता है कि मैं भी यहाँ पर शिफ्ट हो गया हूँ। अगले दिन उन सबका हॉलीडे होता है तो फिर शीफे शाओनिंग और उसकी फ्रेंड के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करके ले जाता है। फिर शीफे उन दोनों से पूछ रहा होता है क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी बारबेक्यू के लिए। तो फिर वो दोनों मान जाती हैं। फिर वहाँ पर गुचैन्यो आता है और वो शीफे से बोल रहा होता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। तो फिर शीफे बोलता है मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं अभी इन दोनों के साथ बाहर जा रहा हूँ। गुचैन्यो शाओनिंग से बोल रहा होता है कि तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। तो फिर उसकी फ्रेंड बोल रही होती है ये बिल्कुल रिकवर हो चुकी है। फिर उसकी फ्रेंड गुचैन्यो से बोल रही होती है कि आप भी हमारे साथ चलो। फिर शीफे गुचैन्यो की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम प्रोजेक्ट की वजह से बिजी हो गए। तो फिर गुचैन्यो बोलता है मैं बिजी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। थोड़ी देर बाद वो चारों बाहर जाते हैं घूमने के लिए। तो फिर गू चैन्यू और शीफे खाना प्रिपेयर कर रहे होते हैं। खाना प्रिपेयर होने के बाद शीफे शाओनिंग के पास बैठने के लिए जा रहा होता है तभी वहाँ पर गू चैन्यू बैठ जाता है। फिर शीफे गू चैन्यू से बोल रहा होता है कि तुम गर्ल सीट पर बैठ गए हो। तो फिर गू चैन्यू से बोलता है तुम्हारा सीट पर नाम नहीं लिखा है। तो फिर शाओनिंग की फ्रेंड शीफे को अपने पास बैठने के लिए कहती है और वो वहाँ पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद शाओनिंग फिशिंग के लिए जाती है। ईफा एक लिस्ट देख रहा होता है तो फिर उस लिस्ट में टॉप 5 वॉइस आर्टिस्ट का नाम होता है। टॉप 5 में मू बोयू और शिव वुचैंग भी शामिल होते हैं। शाओनिंग की फ्रेंड बोल रही होती है शिव वुचैंग कितना भी अच्छा हो बट वो मू बोयू को हरा नहीं सकता है। वो चैन्यू शाओनिंग के पास चला जाता है तो फिर शाओनिंग की फ्रेंड शिफे से बोल रही होती है कि शाओनिंग मू बोयू की बहुत बड़ी फ़ैन है। फिर शिफे भी शाओनिंग के पास जा रहा होता है तो फिर गु चैन्यू शाओनिंग से पूछ रहा होता है क्या तुम वाकई में मोबुयू को पसंद करती हो। तो फिर शाओनिंग हाँ बोलती है और शाओनिंग कहती है मैंने आपको मोबुयू का नाम इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि वो इस रोल के लिए परफेक्ट है। शीफे शाओनिंग से बोल रहा होता है कि मोबुयू की आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। तो फिर शाओनिंग बोल रही होती है बट मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं उसकी फ़ैन हूँ। थोड़ी देर बाद शीफे गुचन्ने के पास खड़ा होता है और वह उसके ऊपर जानबूझकर पानी गिरा देता है। शीफे गुचन्ने को सॉरी बोलता है और कहता है कि तुम अपनी टी शर्ट चेंज कर लो। फिर थोड़ी देर बाद गुचेन्यू टी शर्ट चेंज कर कर आता है तो फिर शीफे उस पर हंस रहा होता है। फिर वो सारे साथ में बैठे होते हैं तो फिर शीफे शाओनिंग से कह रहा होता है कि तुम्हें मोबुयू की फ़ैन नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारे अच्छे वॉइस आर्टिस्ट हैं जो कि उससे अच्छे हैं। थोड़ी देर बाद गुचेन्यू जानबूझकर शीफे के ऊपर कॉफ़ी गिरा देता है। अगले दिन गू चैनी अपने कैबिन में होता है तो फिर वहाँ पर यान रन और शाओनिंग होती है। तो फिर वो उससे पूछ रही होती है लीड आर्टिस्ट के बारे में। फिर वहाँ पर शिफे आता है तो फिर वो गू चैनी से पूछ रहा होता है कि तुमने किसे सेलेक्ट किया है। गू चैनी बोल रहा होता है मैंने अभी किसी को चूज़ नहीं करा है। तो फिर शिफे बोलता है कि तुम्हें शी वुचांग को चूज़ करना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा वॉइस आर्टिस्ट है। तो फिर यानन बोल रही होती है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो फिर गू चैन्यू बोलता है कि उसकी आवाज़ मैच नहीं करेगी ली थे के लीडिंग एक्टर से। फिर शिफे गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि शिव वुचांग वही होता है बट ये बात किसी को भी नहीं पता होती है। फिर शिफे शाओनिंग से पूछ रहा होता है कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है। तो फिर शाओनिंग बोलती है मैं समझती हूँ कि मोबायू इस रोल के लिए परफेक्ट है।
फिर यान बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। तो फिर शाओनिंग बोलती है कि हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। तो फिर यान उससे बोलती है कि तुम ट्राई करो। फिर थोड़ी देर बाद शाओनिंग अपने कैबिन में बैठी होती है और वो बोल रही होती है कि आज तक मोबोई ने मेरा एक भी मैसेज नहीं पढ़ा है। वो जो गु चेन्यू होता है वो मोबोई के अकाउंट से शाओनिंग को मैसेज सेंड करता है। तो फिर शाओनिंग बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर शाओनिंग मोबोई को मैसेज सेंड करती है और लिखती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लिथिल ड्रामा में वर्क करें। फिर थोड़ी देर बाद गु चेन्यू शाओनिंग को अपने कैबिन में बुलाता है और उससे बोल रहा होता है कि तुमने मोबोई का नाम सर्च किया था, पर मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे मिलने के लिए आएगा। और वैसे भी वो आज तक अपनी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करता है, तो फिर तुम्हें उस पर गिव अप कर देना चाहिए। शाओनिंग बोल रही होती है कि वही इस रोल के लिए परफेक्ट है और मैं कोशिश करूँगी जो कि उसकी इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो। दूसरी कंपनियों की तरह हम भी एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं मोबी से। फिर कुछ एन्यूज़ बात के लिए मान जाता है। रात को बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। तो फिर शाओनिंग के पास एक लेडी का फ़ोन आता है और वो उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर शाओनिंग बाहर जाती है। तो फिर वो टैक्सी ढूंढ रही होती है बट उसे नहीं मिल रही होती बारिश के कारण। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर गु चेन्यू आता है। तो फिर गु चेन्यू शाओनिंग को अपनी कार में बैठने के लिए कहता है। फिर शाओनिंग उसे अपनी मॉम के बारे में बताती है। गु चेन्यू शाओनिंग को हॉस्पिटल ले जाता है। चैन यू यानान के साथ डिनर करने वाला होता है। तो फिर यान रान एक रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रही होती है बट वहाँ पर गुचेन्यू नहीं आता है। लेकिन शाओनिंग की मॉम को होश आ जाता है तो फिर वो बिल पे करने जा रही होती है। तभी डॉक्टर से बताते हैं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने बिल पे कर दिया है। वो बिल गु चैन्यू ने पे करा होता है। तो फिर सबको लग रहा होता है कि गु चैन्यू शाओनिंग का बॉयफ्रेंड है। थोड़ी देर बाद शाओनिंग गु चैन्यू के साथ अपने घर पर जाती है और वहाँ पर वो अपना कुछ सामान ले रही होती है। फिर गु चैन्यू देख रहा होता है कि शाओनिंग के रूम में मोबोई की बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। गुशेन्यू याद कर रहा होता है कि बहुत साल पहले जब उसने अपने फादर को ये बात बताई थी कि वो एक वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो फिर उसके फादर गुस्सा कर रहे थे उस पर। गुशेन्यू नहीं मान रहा होता। तो फिर वो अपने फादर से बोलता है कि मैं किसी को नहीं पता चलने दूंगा कि मैं आपका बेटा हूँ, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। यान रान गु चेन्यू के कैबिन में होती है। तो फिर वहाँ पर शीफे आता है और वो बोल रहा होता है कि गु चेन्यू और शाओनिंग दोनों आज नहीं आए हैं। गु चेन्यू शाओनिंग को हॉस्पिटल छोड़ने के लिए जाता है। तो फिर वो वापस जा रहा होता है। फिर शाओनिंग गु चेन्यू से पूछ रही होती है कि मैं कैसी दिख रही हूँ। फिर गु चेन्यू शाओनिंग के करीब जाता है। तो फिर वो उसकी हुड में से एक लीफ निकालता है। फिर गु चेन्यू कहता है कि अब तुम बिल्कुल परफेक्ट दिख रही हो। फिर गु चेन्यू वहाँ से चला जाता है।